मैं डॉक्टर पीके जुल्का, प्रिंसिपल डायरेक्टर मैक्स ऑन्कोलॉजी डे केयर सेंटर, लाजपत नगर, जो कि लाजपत नगर में है मैक्स का ऑन्कोलॉजी कैंसर सेंटर, तो उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे ये मुंह और गले के कैंसर के बारे में, हम जिसको हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। हमारी जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है भारत की, उसके हिसाब से 15 से 16 लाख न्यू कैंसर केसेस प्रति वर्ष होते हैं, मतलब हर साल होते हैं, जिनमें से 40 से 50% जिसको कहते हैं 40 to 50% हमारे हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, मुंह और गले के कैंसर। अब ये इतनी तादाद में कैंसर हो रहे हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये 40 से 50% तंबाकू रिलेटेड कैंसर है, जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू का सेवन ये नहीं है कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, ये नो स्मोकलेस टोबैको जिसे कहते हैं, जिसमें धुआं नहीं आता, जैसे खैनी, जर्दा और ये सब खाते हैं, उनको भी कैंसर होने की संभावना रहती है। तो हम आज बात करेंगे कि इसके मुंह और गले के कैंसर जो इतनी तादाद में हो रहा है इंडिया में, हमारे भारत में, उसके मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला है तंबाकू का सेवन। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू का सेवन, अगर हम सिगरेट, बीड़ी, हुक्का ये चीज़ें पीते हैं, तब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। या तंबाकू का सेवन मुंह में रख के करते हैं, जैसे पान तंबाकू वाला खाएंगे, या हम जर्दा खाते हैं, या हम खैनी खाते हैं, तो वही पान मसाला खाते हैं, उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, और एक और भी रीज़न है, एक और भी कारण है, मुख्य कारण ये है कि अगर हम अल्कोहल का, शराब का सेवन करते हैं तंबाकू के साथ साथ, तो वो और भी बढ़ जाता है, उसको हम सिनर्जिस्टिक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम वैसे कहना चाहें तो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा कहा जा सकता है। तो इसलिए दोनों का सेवन जो करते हैं, उनको होने की, कैंसर होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो हमने ये भी देखा है कि यह आपके दांत नोकीले हों, जो कि बार बार गाल कटता हो या जब जीभ कटती हो, तब भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक इरिटेशन। क्रॉनिक इरिटेशन का मतलब बार बार जीभ कटना, वो आगे जाकर जीभ में छाला बन जाता है, जीभ में घाव हो जाता है, तो वो उसका कैंसर बन सकता है। तो और इसके मुख्य कारण क्या है? और इसके मुख्य कारण है ज़्यादा मिर्चें खाना। ये नहीं कि ज़्यादा मिर्चें हर एक को खाने के से कैंसर हो सकता है, किसी को उससे भी कैंसर हो जाता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। एक हमारा मुख्य फैक्टर आजकल जो देखा गया है, वो है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो कि गले के पीछे का कैंसर, वो उसको एरिया को हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, तो वो भी कैंसर कर सकता है। लेकिन औरतों में ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे हम कैंसर ऑफ द सर्विक्स कहते हैं, वो भी कर सकता है। तो ये इसमें जो आपकी सेक्सुअल हैबिट्स हैं, आपकी जो सेक्स, ओरल सेक्स करते हैं, उनको होने की संभावना बढ़ जाती है एचपीवी इन्फेक्शन से। उसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से गले का कैंसर। तो उसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? उसके लिए क्या टीका लगवाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, तो ये टीका लगाने से उनके एचपीवी रिलेटेड कैंसर नहीं होते। तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर आप वो चीज़ करें ना जिससे कैंसर होता हो, जैसे तंबाकू का सेवन ना करें, और अगर आप शराब ना पिएं, या पिएं तो मॉडरेशन में पिएं, मीन्स बहुत कम लें, तो आपको ये कैंसर, मुंह और गले का कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो और एचपीवी का टीका लगाएं। जैसे अमेरिका में बच्चों को एचपीवी का टीका, मेल्स को और फीमेल्स दोनों को, लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को लगाया जाता है। तो इसलिए लगाया जाता है कि आगे जाकर उनको
एचपीवी से जो कैंसर होते हैं वो ना हो, और उसमें गले का कैंसर भी शामिल है। और इसमें और देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में ये देखा गया है कि सनलाइट पड़ने से ये लिप्स का कैंसर, जो कि मुंह के बाहर का कैंसर, वो भी हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर बाहर के देशों में होता है, हमारे भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। और हमारे सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो जीभ का कैंसर या गाल का कैंसर जिसे हम कहते हैं, बक्कल म्यूकोजा, उसका कैंसर। तो ओरल कैंसर्स जो हैं वो हम ये कहते हैं इंडिया इज द हब ऑफ ओरल कैंसर्स। इसका मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर होते हैं। और स्पेशली हमने ये कैंसर रजिस्ट्री में ये देखा है कि जब मैं एम्स में था तो मैं दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री का इंचार्ज था। तो हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो कैंसर रजिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारा देश का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया है, जैसे नागालैंड, मणिपुर और ये सारे एरियाज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तंबाकू से कैंसर होते हैं, क्योंकि ये लोग तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं। उनमें मुंह और गले का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है जैसे मुंह में कोई छाला हो जाना या मुंह में घाव हो जाना। जैसे हम हमेशा लोगों को कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन इज द हॉलमार्क टू क्योर। इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, जल्दी पहचान कर लेंगे कैंसर की, तो आपका क्योर रेट बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल कैंसर ठीक हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप सुबह ब्रश करते हैं, सुबह दातुन करते हैं या मंजन करते हैं, तो आप अपने मुंह को खोल के देखिए, जीभ को देखिए, कोई घाव तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं है, या आप गले को देखिए, कोई अंदर दर्द तो नहीं हो रहा गले में, या गाल में कोई छाला तो नहीं है। तो ये सारे, या फिर गर्दन में कोई गांठ तो नहीं है। तो अगर कोई भी सिम्टम्स, आपको कोई भी लक्षण नज़र आए, तो डॉक्टर को अवश्य मिलें और जाके बताएं कि ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं। तो इन लक्षणों से ये पता चलता है कि इसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर को देखने दीजिए, वो अपना जांच करके बताएंगे कि कैंसर है या नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर होगी, ऐसे नहीं है, पर फिर भी वो गांठ कैंसर ना हो तो उसको देखना ज़रूरी है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो और दूसरा, आप अपने सेक्सुअल हैबिट्स को अच्छा रखें, मतलब ज़्यादा लोगों से यौन वो मत करें, सेक्सुअल वो मत करें, ओरल इंटरकोर्स ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अपना बिहेवियर जो है, लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा रखें। लाइफ मतलब तंबाकू का सेवन ना करें, शराब ना पिएं, पान मसाला वगैरह ना खाएं जिसमें तंबाकू ज़्यादा मात्रा होती है। तो उसमें आपको, अगर आप करेंगे ही नहीं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा, उसमें कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर आपका कैंसर हो गया है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। ये कैंसर हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। पहला स्टेज जो होता है वो कैंसर प्रथम अवस्था में होता है। तो एक छोटा सा छाला होता है जिसको हम ऑपरेशन करके गाल में निकाल देते हैं। तो अगर छाला छोटा हो, 1 सेंटीमीटर का, आधे सेंटीमीटर का, आपने जल्दी पकड़ लिया तो उसको निकाल के और पेशेंट क्योर हो जाता है, मतलब उसका पूर्ण इलाज हो जाता है। लेकिन अगर स्टेज 2 में हो जाए या स्टेज 3 में हो जाए, उसके गर्दन में गांठ आ जाए, गले में गांठ बाहर से दिखाई देने लगे, तो हमें फिर गांठ भी निकालनी पड़ती है सारी, तो ऑपरेशन बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है एडवांस स्टेज में, तो उसमें जो हमारे क्योर रेट्स हैं, जो हमारे पूरे तरह ठीक होने के संभावना है, वो कम हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन करके ये रेडियोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, जिसको हम विकिरण चिकित्सा कहते हैं। और लोग बिजली का भी इस्तेमाल करते हैं, कि लोग उसको बिजली का सेवन कहते हैं। बिजली नहीं होती है, ये एक्सरेज टाइप होते हैं जो हम देते हैं, जिसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। और उसमें कीमोथेरेपी भी देते हैं, कई बार कीमोथेरेपी होती हैं दवाइयाँ जिनको हम इंजेक्शन से भी देते हैं
और ओरली भी देते हैं, मुंह से भी देते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो एडवांस स्टेज में है उसमें क्या होता है कि 2 मोडालिटी या 3 मोडालिटी यूज़ करनी पड़ती है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। लेकिन अर्ली स्टेज में एक ही से ठीक हो जाता है। कई बार हम सिर्फ रेडिएशन से ठीक कर देते हैं। कई जैसे वोकल कॉर्ड का कैंसर है, अंदर की जो हमारी आवाज़ देती हैं वोकल कॉर्ड्स, उनका कैंसर हो जाता है, हम सिर्फ रेडिएशन दे के ठीक कर देते हैं, या सिर्फ सर्जरी, माइनर सर्जरी करके ठीक कर देते हैं, ऑपरेशन करके। तो इसमें 3 तरीके होते हैं, ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ये 3 तरीके मेजर होते हैं, और आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है या टारगेटेड थेरेपी भी आ गई है। सो टारगेटेड हम कहते हैं, जैसे EGFR जीन है तो उसको टारगेट करने के लिए हम एक दवाई टारगेटेड यूज़ करते हैं जिसको सिटुक्सिमैब कहते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही स्टेज बढ़ती जाती है तो हमें ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर अर्ली स्टेज है तो क्योर रेट्स 80 to 90% लोगों में ठीक हो जाता है। अगर ये बहुत बढ़ गई है, स्टेज 3 हो गई है, स्टेज 4 हो गई है, तो उसमें ठीक होने की संभावना 50% से कम हो जाती है। तो इसलिए क्यों इसको प्रोलॉन्ग करें? आप पहले ही अवस्था में आइए, गाल में, जीभ में कभी कोई और जीभ का कैंसर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये बहुत खतरनाक है। आप इसको प्रथम अवस्था में पहचानिए और जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए ताकि इसका इलाज अच्छा हो सके। तो हमेशा ये जांच जल्दी करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमेशा इससे बचाव ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन ट्रीटमेंट। सो इलाज कराना तो ठीक है, जल्दी अवस्था में इलाज कराएंगे तो क्योर रेट बढ़ जाएगा।